कैमरे के फ्रेम में जो आपको तस्वीरों में दिख रही है, इनका नाम रोहिणी आचार्य है। अपने काम के बदौलत बिहार में रोहिणी आचार्य ने एक नई पहचान बनाई है। यानी रोहिणी आचार्य ने जब 1 साल पहले किडनी अपने पिता लालू यादव को देने का काम किया था, तो पूरे देश से एक ही आवाज आई थी कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी हो। यानी किडनी बीमारी से राजद सुप्रीमो लालू यादव लगातार ग्रसित थे, और जब लालू यादव को किडनी की जरूरत थी, तब उनकी लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने जान को जोखिम में डाल के किडनी देने का काम किया था। और चारों तरफ देश के लोगों ने रोहिणी आचार्य की तारीफ की थी। लेकिन अब रोहिणी आचार्य फिर से कहीं ना कहीं सुर्खियों में। रोहिणी आचार्य कुछ दिनों पूर्व भी सुर्खियों में थी, क्योंकि जिस प्रकार से जो किडनी देने वाली रोहिणी आचार्य को राबड़ी आवाज से बेइज्जत किया गया, जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य ने रोते हुए राबड़ी आवाज से निकलते समय यह कहा था कि उन्हें बेइज्जत किया गया, कई तरह के आरोप रमीज और तेजस्वी यादव संजय यादव पर लगाए। यानी संजय यादव पर साफ तौर पे कहा था कि बिहार में जो आरजेडी की करारी हार हुई, उसके लिए कहीं ना कहीं संजय यादव जिम्मेवार था। किस प्रकार से रोहिणी आचार्य के साथ गाली गलौज और चप्पल तक उठाया गया था, तमाम तरह की बातें घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद रोहिणी आचार्य ने तमाम अपने दुख को व्यक्त करने का काम किया और कहा था कि मेरी जैसी बेटी किसी के घर में ना हो। ये तमाम अपने दर्द और तकलीफ को बयां करने का काम किया था। लेकिन एक बार से फिर रोहिणी आचार्य अपने आरजेडी और अपने परिवार से नाता तोड़ चुकी है। लेकिन लगातार बिहार की राजनीति में रोहिणी आचार्य सक्रिय है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए जो बातें लिखी है और नीतीश कुमार के कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है कि लड़कियों को 10,000 रुपए देना या साइकिल बांटना भले ही नेक इरादे से किया गया हो, लेकिन ये भारत से महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाले व्यवस्थागत मुद्दे को हल करने में मद्देनजर अपर्याप्त है। सरकार और समाज का यह प्रथम दायित्व होना चाहिए कि वह बेटियों के समान अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। खासकर सामाजिक और पारिवारिक उदासीनता के मद्देनजर बिहार में गहरी जड़ें जमा चुकी दोनों क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पैदा करती है। प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है, उसका मायका एक सुरक्षित स्थान है जहां वह बिना डर, अपराध बोध, शर्म या किसी को कोई स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती है। इस उपाय को लागू करना केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि अनगिनत महिलाओं को भविष्य में होने वाले शोषण उत्पीड़न से बचाने की दिशा में एक उपाय है। यानी कहीं ना कहीं सीधे तौर पे रोहिणी आचार्य ने एक बड़ा ट्वीट किया है और साफ तौर पे कहीं ना कहीं नीतीश सरकार से सवाल पूछा है। आपको पता ही होगा कि रोहिणी आचार्य अपने बेबाक बोल के लिए जानी जाती है, और जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य लगातार तेजस्वी यादव की बड़ी बहन है, तेजस्वी यादव पर अगर कोई सत्ता पक्ष या उनका विरोधी निशाना साधता था, तो कहीं ना कहीं बेबाक और पूरी तरह से बेबाक होकर रोहिणी आचार्य उनके विरोधियों को जवाब देती थी। लेकिन अब रोहिणी आचार्य और तेजस्वी की राहें अलग है, क्योंकि रोहिणी आचार्य के साथ जो घटनाएं हुई और सारी घटनाएं तेजस्वी के सामने घटी, जिसको लेके वर्तमान राजनीति और परिवार से रोहिणी आचार्य ने नाता तोड़ने का काम किया था। रोहिणी आचार्य राजनीति में सक्रिय है और कई महीने और कई दिनों पर कहीं ना कहीं सिस्टम और सरकार से सवाल पूछते नजर आती है।